मेरा कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये आप लोग गौर से सुन लीजिए। ये डिसीजन ही तय करेगा कि आप लोग की लाइफ कैसी आगे होने वाली। मैं लॉ करूं या एमबीए करूं, कभी भी किसी के भरोसे पे मत रहना। डिसीजन ही तय करेगा कि आप लोग की लाइफ कैसी आगे होने वाली। के बाद मैंने किया था एथिकल हैकिंग का कोर्स। एक बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। अगर आप लोग भी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बायजूस से बिल्कुल मत करें। ये आपको मैं प्रूफ के समेत दिखाने वाला हूँ कि मेरी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही है। मैं आप लोग को उसके बारे में अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और मैं सभी को सजेशन दूंगा, जो भी आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिम का यूज़ करें। हम लोग घर में कर सकते थे, उतना मैंने किया, पर बाहर नहीं जा पाए। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान से सुन लेना और ज़रूर अपने दिमाग में गांठ बांध। पर अगर आप लोग के पास समय नहीं है तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने अपने स्टडी के दौरान सीखा है। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आखिर मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने अभी तक क्या किया है या अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं क्या नहीं है, सभी चीज़ें आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज इस व्लॉग में आप लोग को सब कुछ पता लग जाएगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ आपको मैं प्रूफ के समेत दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ, सब चीज़ आप लोग का भी पता लग जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ है साहिल। तो साहिल को रखने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि ये मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। मुझे नहीं पता है कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है। ना ही व्लॉग कोई स्क्रिप्टेड होता है। मेरा कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये आप लोग गौर से सुन लीजिए। मेरा एक भी व्लॉग जो भी आप लोग देखेंगे बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हर चीज़ इसमें रियल होती है एंड तुरंत उसी समय शूट की जाती है। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता। तो साहिल जो भी सवाल पूछेगा वो जेन्युइन सवाल होगा, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग के भी मन में आ सकता है। तो क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, इसको नहीं पता है मेरी पढ़ाई की, एजुकेशन कुछ भी नहीं पता है। तो जो सवाल इसके मन में आएगा वो सवाल आप लोग के मन में भी आ सकता है। सही बोला साहिल? यस। तो साहिल जो भी पूछेगा उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आप लोग को अभी सब कुछ दिखाने भी वाला। मैंने बताया आपको मैंने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, फिर मैंने बीए किया हुआ है। उसके बाद मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी दो चीज़ें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे को कि मैं लॉ करूं या एमबीए करूं। तो इन दोनों चीज़ें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी चल रहा है। तो वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ स्किल्स की हुई हैं। स्किल्स में सबसे पहली स्किल्स जो मैंने की थी, सबसे पहले मैंने किया था बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो किया था। उसके बाद मैंने इसका एडवांस भी किया हुआ है, एडीसीए जिसको बोलते हैं, एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने एडीसीए भी किया हुआ है, मैंने बेसिक भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने किया था एथिकल हैकिंग का कोर्स, जिसका मैं अभी आप लोग को प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है उसका प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। उसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम एक बार देख लीजिए आप लोग। उल्टा दिख रहा होगा लेकिन आप लोग इसको तब भी समझ सकते हैं। अजयदीप लिखा हुआ है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ये ISO सर्टिफाइड है और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। कोई स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। मैंने ऑनलाइन किया था वैसे, मैं पहले बता दूँ। तो मैंने इथिकल हैकिंग किया हुआ, ठीक है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आप लोग ये सर्टिफिकेट नंबर मेरा सर्टिफिकेट नंबर ये रहा, ये मेरी सर्टिफिकेट की आईडी है। आप लोग ये देखिए, आईडी देख लीजिए, ये मेरी सर्टिफिकेट की आईडी है। तो आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हैं ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो ये मेरा हैकिंग का कोर्स का प्रूफ है। या अगर इससे रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड आप लोग को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोग को दे सकता हूँ। एंड आप लोग मेरे कमेंट में बोल सकते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोग को वो भी बना कर दिखा दूँगा, ठीक है। ये गाइस हमारा एक व्लॉग है, कोई इन्फॉर्मेशनल चैनल नहीं है। मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूँ, ये व्लॉग में मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मेरे को प्रॉपर आप लोग को इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। आप लोग मेरे से बस क्वेरी पूछेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उसके बाद अगर बात करें अभी की, तो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट का कोर्स, जो कि मेरे को अभी ज़्यादा नहीं, 1 मंथ ही हुआ है, ठीक है। 1 मंथ के अंदर मैं अभी इसमें ज्वाइन किया हूँ। तो मैं उसका भी अभी कोर्स कर रहा हूँ। तो सभी चीज़ें आप लोग को पता लग गई है कि मैंने कौन सा कोर्स किया हुआ है, ठीक है, या कौन से स्किल्स हैं मेरे पास, या मैं अभी कौन सी स्किल पे अभी भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद अभी डायरेक्टली
हर चीज़ को साइड करते हुए बढ़ते हैं यहाँ। उसके बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि मेरी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही है। मैं आप लोग को उसके बारे में अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, अच्छे से सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरी बुक्स देख लीजिए। ये सारी जो हैं बुक्स, ये सारी बुक्स हैं पीछे, एंड ये कुछ बहुत सारी कॉपीज़ हैं। ये देख लीजिए, आप इसको देखिए, ये हैं, इसको वाइट पेजेस कहते हैं जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। तो इसका क्या यूज़ रहता है इसमें, मैं आप लोग को आज के बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो रही सारी कॉपी किताबें जो कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो पहले मैं यूट्यूब से सीखता था। यूट्यूब के बाद मैंने जो भी मेरे को थोड़ा इधर उधर से गूगल वगैरह से मिलती थी मटेरियल, मैं उन पर रिलाई करता था। उसके बाद वही साल या 2 साल बाद मैंने बायजूस से कांटेक्ट किया था इस चीज़ के लिए। तो बायजूस से मैंने जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर किताबें भेजी। उन्होंने मेरे को प्रॉपर किताबें भेजी, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं मेरे को उसके बाद पता लगा असल में, ठीक है। मैंने बहुत समय ख़राब किया जिसमें मेरे को प्रॉपर क्लियरेंस नहीं थी कि कौन कौन सी किताबें होती, कौन कौन सी नहीं। तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सर्च किया लेकिन उस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, इसमें आप लोग को पहले ही बता दूँ। तो उसके बाद मेरे पास जब काफ़ी किताबें, सारी किताबें आई हैं, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि आखिर ये सब्जेक्ट उसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शनल भी होता है, जो कि ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप लोग किस सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ कर पा रहे हैं या किस सब्जेक्ट में आप लोग की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसको ऑप्शनल बोलते हैं। तो उसका भी एक इसमें प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, तो वो भी आप लोग को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या यूज़ है यहाँ पे, इस रिम का, इसको बोलते हैं रिम, यानी कि वाइट पेजेस होते हैं। एक रिम में लगभग 500 पेजेस होते हैं। इसका क्या यूज़ करते हैं हम गाइस, बहुत ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें आप लोग को कॉपी किताबें बार बार नोट्स बनाने पड़ते हैं। बार बार कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक पे अगर हम लोग कोई सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के लिए हमें, अगर हम लोग कॉपी पे कर रहे हैं तो उस वक्त कॉपी पर हम लोग इतना नहीं कर सकते। अगर हम लोग कॉपी पे कर रहे हैं तो क्या होता है कि आगे हमारे पास स्पेस नहीं बचता, हम लोग कुछ और लिख देते हैं। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता था कि अगर मान लो हम लोग इस पे क्या होता है, सभी पेज सेपरेट होते हैं। तो जो भी हमने लिखा हुआ अगर हमने कुछ ऐड ऑन करना भी है तो सिंपल एक पेज उठाकर उसमें हम लिख के कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसका यूज़ करता था। और जब मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाता था तो मैं इसी की कॉपी भी बनवा लेता था, ठीक है, ताकि और इसको अच्छे से मैं रख लेता था जहाँ भी रखना है। तो ये इसका यूज़ रहता है। और मैं सभी को सजेशन दूंगा, जो भी आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिम का यूज़ करें, ठीक है। ये वाइट पेजेस का ही यूज़ करें और प्रॉपर इसमें नोट्स बनाएं, क्योंकि ये ब्लैंक होता है, इसमें ये लाइन वाले नहीं होते बिल्कुल भी। तो आप लोग अच्छे से उसमें लिख भी सकते हैं। तो ये इसका काम है। मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं, एक बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, अगर आप लोग भी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बायजूस से बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैंने इसको ज्वाइन किया था, अच्छा रहा वैसे तो, कुछ दिन अच्छा रहा। उसके बाद इस कंपनी से मेरे को रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। क्या हुआ था कि कंपनी छोड़ के भाग गई, ठीक है। मेरा लगाया हुआ सारा पैसा वेस्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो बायजूस से मत करना, किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो सच में ट्रस्टेड है उससे करना आप लोग, ठीक है। पर बायजूस से नहीं करना। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आप लोग खुद रिसर्च करेंगे कि अभी कौन सी बेस्ट चल रही है। रिव्यू देखना पड़ेगा आप लोग को स्टूडेंट्स के, उसके बाद आप लोग किसी डिसीजन लेना, ठीक है। ये एक अच्छा और बुरा ये डिसीजन ही तय करेगा कि आप लोग की लाइफ कैसी आगे होने वाली है, क्या। तो बात रही अभी की, तो मेरे को एक बात और बताता हूँ, क्योंकि मैं ये 12th से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बीए किए हुए 2-3 साल हो चुके हैं अभी, तो लगभग मेरे को 6 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अब इतना टाइम क्यों खिंच गया मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। 12th से मैंने तैयारी शुरू की, उसके बाद मैंने पूरा बीए तक यानी 4 साल तक मैंने अच्छे से इसकी तैयारी भी की है, ठीक है, विद बीए। एंड मैं कोई ऐसे हाइप क्रिएट नहीं करना चाहता। असल में जब हम किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे होते तो हम दूसरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ, मैं तो यार नहीं कर पाता हूँ। तो उसके बाद बीए तक मैंने इसको अच्छे से तैयारी की थी।
एंड थोड़ा अच्छे से, यानी कि थोड़ा थोड़ा की थी, ठीक है, अच्छे से मैं नहीं कर पाया था। उसके बाद जब मैंने बीए ख़त्म की अपनी, उसके बाद मैं 3 साल तक मैंने इसकी अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की थी। पर कुछ फैमिली इशू के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। जितना जितना हम लोग घर में कर सकते थे उतना मैंने किया, पर बाहर नहीं जा पाया, कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पाया। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि फिर ये टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई थी, तो फिर मैंने खुद का काम भी स्टार्ट किया था, ठीक है, काम करना हमने शुरू किया ताकि मैं थोड़ा सा पैसा कमाना स्टार्ट करूं, और पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं आगे सोचूंगा कि आगे मेरे को इस फील्ड में क्या करना है, ठीक है। गाइस, इस तैयारी के दौरान मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, क्योंकि मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ की तैयारी के रिलेटेड। तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए टाइम ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान से सुन लेना और ज़रूर अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। सबसे पहली बात है गाइस, कभी भी किसी के भरोसे पे मत रहना। अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं तो किसी के भी भरोसे में मत रहना, चाहे वो फैमिली हो, क्योंकि फैमिली की भी कंडीशन कभी भी कैसी भी हो सकती है। तो किसी के भी भरोसे मत रहना। और पढ़ाई अगर करनी है तो आप लोग के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैंने सीखा है, ठीक है। अब पहले चाहे पैसा हो या ना हो, काम चल जाता था, पर अब पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़माना है कंपटीशन का। तो हर आदमी अपने आप को बेहतर बना रहा है और सफल भी वही हो रहा है, ठीक है। आजकल मेहनत, हार्डवर्क करने वाला इतना नहीं चल पाता है गाइस। चलता कौन है? जो हार्डवर्क भी करता है, स्मार्ट वर्क भी करता है। अब मैं आप लोग को एक बात क्लियर करता हूँ, जैसे कि मेरे को 6 साल का तैयारी मैंने की है, ये मेरा सारा हार्ड वर्क रहा है। स्मार्ट वर्क मेरा क्या होता है, अगर मैं इसकी तैयारी करने के बाद तुरंत बाहर चला जाता और एडवांस स्टडी भी करता, ठीक है। प्रॉपर एडवांस स्टडी और बेसिक स्टडी जो मेरी थी, सबको कंबाइन करने के बाद मैं एग्ज़ाम देता, तो वो मेरा एक स्मार्ट डिसीज़न था। पर मैं वो स्मार्ट डिसीज़न क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मुझे ये था कि बेसिक करने के बाद मैं बाहर जाऊंगा, और जब मेरा बाहर जाने का समय आया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आ चुके थे, ठीक है। तो मैं बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि इसके लिए गाइस पैसा ही बहुत लगता है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना भी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी पे मैं आप लोग को कुछ नहीं कह रहा, पर आप लोग तैयारी भी कीजिए, उसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत अपने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। स्किल सीखिए, घर पे बैठे हुए काम कीजिए या कुछ भी कीजिए, पर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तब आप लोग इस कंपटीशन में अच्छे से डट के खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आप लोग के लिए सजेशन रहेगा। एंड गाइस, सेकंड सजेशन आप लोग के लिए मेरा जो होने वाला है वो ये रहेगा कि आप लोग को इस तैयारी के दौरान किसी भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती है। मुझे लगता था कि है, तो मैंने लिया। तो असल में उसके पीछे मेरा मकसद कुछ और भी था, फिर एक पढ़ाई ही नहीं था, मुझे और भी काफ़ी चीज़ें करनी थी लैपटॉप में। तो मैंने उस हिसाब से अपना लैपटॉप भी लिया, जो कि मेरा हमेशा काम भी आता है, ठीक है। अगर आप लोग लैपटॉप ले रहे हैं, 20 से 30 हज़ार आप लोग को लगाने ही पड़ेंगे। तो लैपटॉप की जगह आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग प्रॉपरली स्टडी फोकस है, ठीक है, अगर आप लोग कुछ और भी कर रहे हैं तो आप लोग लैपटॉप लीजिए। वो आपका वेरी कर सकता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं या आपका क्या मोटिव है लैपटॉप के पीछे, वो आप लोग देख लेना। पर मैं अगर अब इस स्टडी की ही बात करूं तो आप लोग क्या करेंगे, लैपटॉप मत लेना। आप लोग को चाहिए होगा एक आईपैड या फिर जो कि 20-30 हज़ार का आ जाता है, नॉर्मल 30 हज़ार तक का आ ही जाता है। तो आप आईपैड ले लेंगे या कोई ऐसा टैबलेट लेंगे जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, साइज़ में थोड़ा बड़ा हो, और उसके साथ ही आप लोग को पेन मिलता हो, उसी का पेन मिलता हो। तो ये आप लोग के लिए क्या हेल्प करेगा, आप लोग ऐसी हर एक चीज़ जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप लोग डाउनलोड करने के बाद उसी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट में आप लोग को क्या करना है, लैपटॉप नहीं लेना है। लैपटॉप की जगह आप लोग को प्रेफर करना है आईपैड वगैरह, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आप लोग ज़्यादा कॉपीज़ के पीछे मत भागना। क्या करना है, आप लोग को ऐसे ही ब्लैंक पेज ले लेने हैं, ये देखिए
ऐसे ही आप लोग को ब्लैंक पेजेस ले लेने हैं और इन्हीं का प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है गाइस। और कॉपीज़ का अगर पीछे पढ़ोगे तो कॉपीज़ का सिर्फ बल्क क्रिएट होता रहेगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर देगा आप लोग को। कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना मुश्किल कम हो जाता है, तो आप लोग रिम का यूज़ करें, ठीक है। हमेशा वाइट पेज का यूज़ करें अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो। फोर्थ पॉइंट आप लोग के लिए ये रहेगा, अगर आप लोग के पास स्टडी करने के लिए बहुत समय है, फिर तो आप इसको लाइन टू लाइन पढ़िए, ठीक है। ये इतनी सारी जो बुक्स हैं इनको आप लाइन टू लाइन पढ़िए। पर अगर आप लोग के पास समय नहीं है तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने अपने स्टडी के दौरान सीखा है। आप लोग को क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे या टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। इसको कैसे करना है कैसे नहीं वो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे इकट्ठे कर लीजिए, कई सालों के टेस्ट सीरीज़ इकट्ठी कर लीजिए बहुत सालों के। तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग के दिमाग में बहुत सारे डाउट आते रहेंगे गाइस। एंड जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी एक टॉपिक की बात करूं कि सरकार कैसे काम करती है, तो सरकार इस क्वेश्चन में आप लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्या होती है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो सरकार क्या होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है। बुक्स में जहाँ पे भी बुक्स में ये टॉपिक होगा आप लोग सिर्फ उसको पढ़ेंगे, सरकारें क्या होती है, कितने तरह की होती है, बस। इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन पेपर्स के में पूछा जा रहा है सिर्फ एज अ रेफरेंस आपको किताबों को यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा इसको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर करना है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना समय का भी ध्यान रखो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड क्योंकि मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं भी यही अब फॉलो कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। एंड थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा इसको स्टडी को इम्प्रूव किया जा सके। तो जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इसको ऐसे करना है, लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने बहुत देखे हैं, अगर 100 में से अगर 100 बच्चा अगर लाइन टू लाइन पढ़ रहा है, ठीक है, इसमें से सिर्फ 10 ही पास होते हैं, 90 के 90 फेल रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। एंड आप लोग के पास अगर समय कम है तो आप लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है। ये सारा बेसिक है, इस बेसिक को ही एडवांस में किया गया है इन बुक्स के थ्रू। एंड बेसिक क्या होता है, ये होती हैं NCERTs, ये सारी NCERTs हैं। बहुत सारी इसमें NCERTs भी हैं, बहुत सारी वैसे मिक्स भी हैं, पर NCERTs मेरे पास बहुत है। तो गाइस अभी मैं क्लियरली इसका रूट मैप देने वाला हूँ कि अगर आप लोग इसका ही नहीं, इवन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोग को क्लियर एक रूट मैप देने वाला हूँ, और इससे बेस्ट रूट मैप कोई नहीं हो सकता है। आप लोग को पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, NCERTs पढ़ेंगे 6 to 12। NCERTs आप लोग ज़रूर पढ़ें, नोट्स के बेस पे ना रहें। क्या यहाँ से आप लोग को इसके नोट्स भी बहुत मिलते हैं, तो आप लोग नोट्स के बेस पे ना रहें, खुद के दम पे पढ़ें वो आप लोग को ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक के लिए आप लोग नोट्स पढ़ेंगे, बेसिक के लिए आप लोग क्या करेंगे, NCERTs पढ़ेंगे। एंड बेसिक के बाद जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोग एडवांस बुक की ओर जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरी ये NCERTs है तो मैंने इसमें ये सारी NCERTs हैं, ठीक है। तो मैंने NCERTs पहले कवर किया, उसके बाद मैं एडवांस बुक की ओर बढ़ा था। एडवांस बुक में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया। अगर आपके पास समय है तो लाइन टू लाइन पढ़िए, समय नहीं है तो क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, उनको सॉल्व कर दिए, और बुक्स का आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ इसका रेफरेंस के तौर पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लाइन टू लाइन कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो समझिए जो आपको इसमें काम का है, ठीक है। लाइन टू लाइन आप ना पढ़ सकते हैं इसको इतना कम समय में, अगर आप लोग के पास 2-3 साल ही हैं तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा बल्क लेट हो जाता है तो वो डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को ऐसे ही क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है, हमें यही नहीं पढ़ना है। इस तैयारी में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग एक बार इसको देखिए, इसको, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, बहुत भारी, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है।
आप लोग उसको करेंगे 2 साल में, या इतनी सारी बुक्स को पढ़ेंगे, या नोट्स बनाएंगे, या कितना याद कर लेंगे, आप लोग खुद सोचिए। 2 साल के समय में आप लोग इतना कुछ नहीं कर सकते। आप लोग का या तो बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है, या फिर आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, कर नहीं पाएंगे। जैसे मेरे को पता है नहीं कर सकते। 6 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को इतना पता लग गया, ठीक है। 2 साल में इतना कुछ नहीं कवर होता है। आप लोग एक बार इसकी बुक्स की मोटाई देखिए, इतनी मोटी मोटी एक बुक है, ठीक है। एक बुक इतनी मोटी है। तो ये मेरा सिर्फ ऑप्शनल का है, एक सब्जेक्ट का है ऑप्शनल। ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी मैंने रखी हुई है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का था एंथ्रोपोलॉजी की, तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का है। एंड इसी में कम से कम मेरे पास 20 बुक्स हैं, बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं जो मैंने बनाए हैं। ऐसे करके मेरे पास कम से कम 20-25 कॉपी किताबें मिलाकर हो चुका है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बल्कि हो चुका है। तो आप लोग भी अपना इस एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई स्किल रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग तब भी मेरे को कमेंट करेंगे। एंड ये अभी तक का मेरा जो क्वालिफ़िकेशन का जो इंट्रोडक्शन था, मैंने आप लोग को सभी चीज़ बता दी है कि मैंने अभी तक क्या किया है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ आप लोग को पता लग चुका है। एंड अगर आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इनसे रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को ज़रूर एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गाइस हो सकेगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर भी आप लोग को शेयर कर दूँगा, पर आप लोग की मदद मैं ज़रूर करूँगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।